जी हां, स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जी हां, $1500 का नुकसान और $1500 का नुकसान के बाद $300 केवल एक स्कैल्पिंग से, मतलब एक मिनट भी नहीं लगा होगा वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया, उस स्ट्रैटेजी को जरूर चेकआउट करेंगे। हमारा गोल्ड चैलेंज डे 3 है विद द मार्केट्स फॉर यू। तो आई होप आपने मार्केट्स फॉर यू का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा और डाउनलोड करने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होगे मेरे साथ, क्योंकि आप लोग को लगातार मैं एवरी ट्रेड में लगातार टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं कि क्या गलती हो रही है, क्या हम लॉसेस खा रहे हैं, रीजन क्या है लॉसेस का। क्योंकि ट्रेड में लॉस एंड प्रॉफिट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इससे घबराना नहीं है, लेकिन गलतियां क्या करते हो इस पे चर्चा करूंगा मैं। फिर लाइव दिखाऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी हमने यूज किया, जिस स्ट्रेटजी के माध्यम से हमने ऑलमोस्ट बढ़िया प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, लॉस हमने कवर किया थोड़ा बहुत, लेकिन गलती भी हुई। कौन सी गलती हुई जो आपको नहीं करना है, सब चीज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जी हां, डे 3 हमारा गोल्ड चैलेंज का विद द मार्केट्स फॉर यू। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर डाउनलोड कर लेना। और यस, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन आप प्लान कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ गलतियों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो काफी लोग क्या होता है ना, मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर 4 आवर की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है, 50 मिनट से कैंडल अगर कह रही कि भाई मार्केट्स बेरिश है और आप सोच रहे हो कि आपने एक स्विंग ट्रेड लिया है इन द गेम ऑफ बुलिश, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा ट्रेंड को अपना फ्रेंड आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप में फंसोगे। हो सकता है बुलिश ट्रैप में फंसो या तो बेरिश ट्रैप में फंसो, और ट्रैप में फंसने के बाद सचमुच इंसान निकल नहीं पाता। उनको लगता है कि हो सकता है मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेसिकली। तो सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखो 1 घंटे की कैंडल क्या कह रही है, क्या पॉजिटिव में है। 4 आवर्स की कैंडल देखो क्या पॉजिटिव में है, 50 मिनट से कैंडल पॉजिटिव में है, देन यू कैन गो विद द स्विंग एंड ऑल दैट। पहली इंपॉर्टेंट जो लोग गलती करते हैं, ठीक है, अगर 1 घंटे की कैंडल आप देख रहे हो कि पॉजिटिव में है और 4 घंटे की कैंडल निगेटिव में है, 50 मिनट्स का अगेन पॉजिटिव में है, डेफिनेटली आपको वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा ट्रेड नहीं होता। अगर आप मार्केट में वेट कर रहे हो, डेफिनेटली आप उस समय पैसे बचा रहे हो गाइस, तो ध्यान रखना ये चीज पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, काफी लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ड्रॉ करते नहीं बनता। अभी मैं आपको केवल दिखा दूंगा, हालांकि मैं लाइव भी दिखाऊंगा वीडियो में, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक जनरल भी दिखा दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, समझ लो भाई साहब, पहली सीढ़ी है। ट्रेड आप सीख रहे हो, क्योंकि बिना सीखे ट्रेड ऑलवेज इन्वॉल्व द रिस्क, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सीखो, डेमो ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो, माइंड ट्रेड में बोलता हूं आप लोगों को, मेरे कम्युनिटी में जितने मेंबर है सबको मैं कहता हूं कि पहले माइंड ट्रेड करो, जहां आपका लॉस नहीं होता है ना, वो करो, इसके बाद ट्रेडिंग में आओ। पैसा डायरेक्ट आपको लॉस नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हां, हमारा जो स्ट्रैटेजी है, ट्रेड लाइन स्ट्रैटेजी बात करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों में स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और जिस तरह मैं ट्रेड लगातार आपके सामने लेता भी हूं, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ये आपको बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड पहचानो, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, तीसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो। काफी लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी नहीं आता, दैट्स अ बेसिक रीजन। बॉक्स पैटर्न मैंने कितनी बार बताया है आप लोग को कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे, ऑटोमेटिक आपको बॉक्स पैटर्न बन जाएगा। आपको पता चलेगा कि भाई किसके ऊपर हमें कब कॉल लेनी है, कब हम पुट ले सकते हैं, एक हम एनालिसिस कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने गलती की, जी हां, ओवर कॉन्फिडेंस होना, वो आपको नहीं होना है। कभी कभी होता है कि आप जब अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण आपका पूरा प्रॉफिट ना ब्लो हो जाता है, कैपिटल ब्लो हो जाता है, वो आपको नहीं करना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। गलती हुई ये होती है बेसिकली जब आप लगातार ट्रेडिंग जर्नी में रहते हो, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण स्टॉप लॉस नहीं लगा देते। मतलब कभी कभी लोग ना बिल्कुल होल्ड कर देते हैं कि वो ओवरनाइट हम होल्ड करके रखेंगे, वो गलतियां होती हैं। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं करना आपको ना, थोड़ा सा कैंडल के बारे में, मैंने एग्जांपल लिया है रैंडम, तो इस कैंडल के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ना, तो देखो बेसिकली अगर ये कैंडल आप देख सकते हो कि कैंडल ने एक लोअर पैटर्न बनाया, छोटा सा यहां कंसोलिडेशन फेज हुआ, कुछ देर के लिए अगेन एक हायर पैटर्न बनाया, अगेन यहां कंसोलिडेशन फेज दिया, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, अगेन एक हायर पैटर्न कैंडल ने बनाया। सिंपल, ये चीज आप देखने को आपको बन रहा होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मैं आपसे क्या बोलूंगा कि भाई यहां ना क्या करना है प्लान, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो सिंपल आप इस तरह प्लान कर सकते हो कि चलो ठीक है, आप देख सकते हो कि एक कैंडल बार बार एक ऐसे पोजीशन से बार बार कैंडल टकरा के वापस नीचे आ रही है, दिस इज कॉल्ड, यू नो, आप कह सकते हो कि भाई दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस।
सेम ऐसे नीचे साइड भी अगर कैंडल बार बार एक ऐसी पोजीशन को बार बार टकरा के ऊपर आ रही है, उसको भी आप कह सकते हैं सपोर्ट। तो आप इस पॉइंट को भी एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो आप चाहो तो छोटा सा एक इंपॉर्टेंट एक बॉक्स पैटर्न आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना होता है। ये हम नॉर्मली अपने कम्युनिटी में बताते रहते हैं और आपको पता होगा भैया इस पैटर्न के माध्यम से हम बहुत सारे ट्रेड हमने निकाला है। अगर मोटा मोटी सिंपल समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो सिंपल आपको समझना है कि देखो एक ऐसी पोजीशन डाउन साइड में कि बार बार मार्केट उसको टच करके अगेन रिवर्स हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट की बात करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी पोजीशन जिसको मार्केट तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। चलो अब मैं जो बेसिकली जो हम लोग जो ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं आपसे, जो मैं वीडियो में भी आपको समझाने वाला हूं, हमेशा ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के लिए आपको इन चीज का ध्यान देना होगा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जी हां, ये थोड़ा सा पोजीशन आपको ध्यान रखना होगा। देखो फिर देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल बनी और ये बुलिश कैंडल ने अगेन एक छोटी सी कैंडल बनाई रेड कलर की, लेकिन ये अगेन यहां एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन मार्केट यहां पास प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अगेन एक बेरिश कैंडल बनाया जो स्ट्रांग थी। इसके बाद अगेन एक इन्वर्टेड हैमर मार्केट ने बनाया। तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली जब भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले प्रीवियस स्विंग देखो, प्रीवियस स्विंग का विग ये आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्विंग का विग ये देख सकते हैं। यहां से आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट में अगर ये टकरा रही है तो आप यहां एक प्रकार से ले सकते हो, जी हां, यहां क्या हो जाएगा, यहां मार्केट का सपोर्ट हो जाएगा और यहां हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहां से आपका अगर एंट्री आपकी बनेगी तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका डेफिनेटली बन जाएगा पहला स्टॉप लॉस, ठीक है। ये आपका पहला एसएल रख सकते हो और यहां से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो हमने यहां से सिंपल अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो देखो मार्केट ने किस तरह प्राइस एक्शन देखा, आपने ट्रेंड लाइन बनाया, यहां सपोर्ट लिया, मार्केट जैसे ही फॉल हुआ ऑलमोस्ट कम से कम यहां 40 प्लस पॉइंट हमने कलेक्ट किया है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ट्रेंड लाइन मैं आपको अभी लैपटॉप पे भी दिखाने वाला हूं, जहां हम लाइव कर रहे हैं ट्रेड, दोनों सिचुएशन आपके सामने रहेगी। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी, जो आपको लगातार समझाता हूं। चलते हैं सीधे लाइव, जहां देखते हैं कि किस तरह मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की और कौन सी ट्रेड में हमें लॉस हुआ है। चलो चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड चैलेंज का हमारा डे 3 है एंड आई होप आप लगातार फॉलो कर रहे होगे मुझे। लगातार हम लोग टेलीग्राम पे आप लोग को लगातार स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूं कि क्या गलतियां मैं कर रहा हूं ड्यूरिंग ट्रेड्स, क्या आपको नहीं करना चाहिए। और बेसिक जब भी आप गोल्ड में ट्रेड स्टार्ट करो आपको बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया है, केवल आप यहाँ चार्ट वगैरह एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी चीजों के लिए मार्केट्स फॉर यू डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। सबसे पहले वहां अकाउंट जरूर ओपन करना। मेटाट्रेडर 4 या 5 जो भी आपके पास है उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा ईमेल पे, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो बेसिकली जब भी आप चार्ट वगैरह ओपन करोगे डेफिनेटली ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे, XAUSD ये आपको मेंशन करना होगा, XUSD ऑटोमेटिक आपको चार्ट ओपन हो जाएगा। एंड कुछ ट्रेड्स मैंने ली थी गाइस, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि गलतियां भी मैंने की थी और कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप गलतियां करते हो तो आपको लॉस होने के भी चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो जरूरी नहीं आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज समझो, मैं अगर 15 मिनट का एक बार मार्केट की कंडीशन देखूं तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक अच्छी खासी एक अपसाइड मार्केट रहा, एक अच्छा खासा मार्केट में बुलिशनेस नेचर दिखाई दिया। इसके बाद अच्छा खासा करेक्शन, ये प्रॉफिट मेकिंग आपको मार्केट दिखाई दिया, ठीक है। आज मैं 14 नवंबर को वीडियो बना रहा हूं तो डेफिनेटली यहां आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट अगर आप ना सपोर्ट मार्केट का देखना चाहो तो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, ठीक है। तो ये सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो गाइस ये इंपॉर्टेंट मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। एक और सपोर्ट अगर ड्रॉ करना चाहो, क्योंकि मैं आपको क्या बताया हूं हमेशा, ऑलवेज ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, हमारा ये दूसरा हो जाएगा कि ये हमारा एक दूसरा सपोर्ट मार्केट ने बनाया है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। चलो राइट साइड में आपको दिखेगा किस तरह जो हमारा बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। जी हाँ, हम लोग ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। कहां कहां मौका बना पैसा बनाने का, ये देखो आप देख सकते हो, ये हमारा रहा क्या, एक सपोर्ट रहा, ठीक है। सपोर्ट से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ये ट्रेंड लाइन ने, देखो ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन ने ये पहली कैंडल को क्रॉस किया, पहली कैंडल को क्रॉस करने के बाद ये हमारी दूसरी कैंडल को क्रॉस किया, करेक्ट। जैसे दूसरी कैंडल को क्रॉस हुआ आप देख सकते हैं
कि इसके प्रीवियस कैंडल अगर आप यहां से एंट्री लेना चाहते हो, देखो ये सिनेरियो आपको बहुत बार दिखेगा, इसलिए ध्यान रखना, ऐसे पैसे बन सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहां से आपकी एक ट्रेड प्लान हो सकती है। और अगर आप बोलोगे संदीप भाई यहां स्टॉप लॉस क्या होगा, जी हां, प्रीवियस कैंडल का ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड यहां से प्लान हो गई है। ठीक है, अब देखो यहां से जैसे आपकी ट्रेड प्लान होती है, मैंने देखो प्रॉफिट यहीं से बनाया, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा मेरा प्रॉफिट। और किस तरह मैंने, यस, एक गलती मेरे से हुई थी जहां मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला था और मैंने ट्रेड कभी नाइट पे ट्रेड होल्ड करके रख दिया था, काफी लॉस हुआ मुझे। इट वाज $1500 गाइस नुकसान हुआ। लेकिन ये मुझे पता था कभी कभी मार्केट भी आपको ना सिचुएशन हमेशा मार्केट अलग रहती है। अब देखो यहां क्या करोगे, अगेन अगर आप एंट्री लेते हो 4205 पे, तो देखो 4205 पे आपने एंट्री लिया और आप देख सकते हो मार्केट ने बहुत अच्छा आपको यहां पोजीशन दी। ये चीज आपको मैं हमेशा दिखाना चाहूंगा। देखो आपकी एंट्री कहां रहेगी, यहां आपकी एंट्री रहेगी, छोटा सा स्टॉप लॉस गाइस, और आप देख सकते हो पहला टारगेट आपका हो जाएगा 174। अब अगर आप लगातार यहां बने रहते हो ट्रेड में, क्योंकि पहला हमारा क्या था, ये हमारा पहला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और जिस तरह इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो आप देख सकते हो किस तरह मैंने यहां 300 का प्रॉफिट बुक किया, $300 बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी ओनली। आप चाहते तो यहां प्रॉफिट बुक कर सकते थे, आप चाहते तो यहां तक भी बने रह सकते थे। क्यों? अच्छा, मैंने यहां, आप यहां भी क्यों निकल सकते थे, क्यों? क्योंकि हमारा पहला यहां क्या बना था, हमारा पहला सपोर्ट बना था, दूसरा सपोर्ट हमारा यहां बना था गाइस। तो इसके आधार पे आप देख सकते हो 204 से सीधे 160, आप देख सकते हैं 60 अगर देखा जाए 70 80 90 100 ऑलमोस्ट, मतलब देखा जाए तो अच्छे खासे पिप्स ऑलरेडी आपने कवर कर दिया है। बोलो संदीप भाई क्या अभी मौका बन रहा है? डेफिनेटली आपको बिल्कुल मौका बन रहा है। अगर आप देखोगे करंट पोजीशन पे तो आप यहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। 15 मिनट का हमारा टाइम फ्रेम है। डेफिनेटली ये ट्रेंड लाइन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला यही है भाई कि आपको ये ट्रेंड लाइन का प्लान करना पड़ेगा। देखो ये हमारा ट्रेंड लाइन हमने बना और आप देख सकते हैं कि 4171 वी हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोज। 1 अभी 1:53 मतलब बाकी है कैंडल क्लोज होने में। तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, इस कैंडल का वेट करना होगा। अगर ये कैंडल यहां क्लोज होती है, कहां पास, यहां, कितना देख सकते हो कितना है, लगभग 4170 पर क्लोज होती है। तो डेफिनेटली आप देखा जाए तो 4170 से लगभग 4162 यहां आपको अच्छे खासे देखा जाए तो कितना मोर देन 800 पॉइंट्स आराम से यहां मिल जाएगा। लगभग देखा जाए तो 80 पिप्स आपको आराम से यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लगातार ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब बोलोगे संदीप भाई और भी जगह है क्या जहां प्लान, हम देखो वेट करेंगे मार्केट में हमेशा, मतलब ये नहीं कि अगर जब भी चार्ट ओपन करो हमेशा आपको ट्रेड दिखेगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको साइड स्क्रीन पे ऑलरेडी दिखाई दिया कि मैंने किस तरह प्रॉफिट बुक किया है और भी मार्केट में आपको मौका मिला है। देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो यहां भी मौका मिला था। अब यहां आपको बेसिकली समझना पड़ेगा हमारा ट्रेंड लाइन। देखो अगेन गाइस अटेंशन दे रहा हूं, देखो एक चीज आपको हमेशा हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करो, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब 15 मिनट देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन। अगेन मैंने बोला जो प्रीवियस सबसे जो लोअर विग है उसको हम लेंगे। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हमने बनाया और यस हमारे ट्रेंड लाइन को देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया और जैसे कैंडल ने ब्रेक किया आप इसको एज ए स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हाउ मच पॉइंट्स यू हैव कवर्ड ए लॉट। आप देख सकते हैं यहां मैंने मेजरमेंट किया, इसी हिसाब से आपको ना ट्रेड लेनी है। हमेशा ये सोचना नहीं कि भाई मैं दिन भर मार्केट में जंप कर जाऊं या मेरा पैसा बनेगा, ऐसा आपको कभी सोचना नहीं है। ठीक है, चलो मैं शॉर्ट पोजीशन प्लान करता हूं। देखो किस तरह हमने किया, यहां आपका रहेगा, यहां से आप शॉर्ट पोजीशन प्लान करोगे। स्टॉप लॉस कितना रहा माय डियर फ्रेंड्स? स्टॉप लॉस केवल देखो यहां रहा कितना, ऑलमोस्ट केवल 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रहा। लेकिन अगर आप टारगेट चूज करना चाहोगे ऑलमोस्ट 150 पिप्स का टारगेट, मतलब आप रेशियो देखो 1:3 से 1:6 तक हम यहां कवर कर रहे हैं। और क्या रहा हमारी टेक्निक, वही टेक्निक हमारी रही, क्या रही, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा प्लान करो, इसके हिसाब से लगातार आप ट्रेड प्लान करोगे तभी आप बढ़िया आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। तो मार्केट में इसी हिसाब से करना। देखो हमारी ये भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, देखो इंपॉर्टेंट लेसन आप समझते जाओ वीडियो खत्म होने से पहले। हमारी यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसीलिए अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता डेफिनेटली हमें स्टॉप लॉस हो जाता। तो कहने का क्या मतलब, ऑलवेज फॉलो योर स्ट्रेटेजी
जब भी आपका प्रॉपर तरीके से सेटअप बने तब जाके आपको यहाँ एंट्री लेनी है। और रही बात क्या यहाँ लॉन्ग पोजीशन बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है, लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हो, लेकिन ये देखो लॉन्ग पोजीशन बनने के लिए आपको ये लेवल आपको क्रॉस होगा तब जाके आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो गाइस। तो आई होप डे 3 हमारा बहुत बढ़िया रहा। हमने पिछले जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी आई हैव कवर्ड, आज का अगर मैं देखा जाए तो मैंने मोर देन लगभग अराउंड $400 आज मैंने बनाए हैं केवल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। फॉलो करो, गलतियां छोटी मोटी होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलवेज मेंटेन योर स्टॉप लॉस 1:2, 1:3, 1:4 पे प्लान करो। टेलीग्राम फॉलो कर लेना, मार्केट्स फॉर यू का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर ओपन कर लो, क्योंकि इसके बाद ही आप हमसे जुड़ पाओगे और लगातार हम लोग प्लान कर सकेंगे ट्रेडिंग का। ठीक है, मेरी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी में टेलीग्राम पे लगातार भेजता जा रहा हूं, उसको जरूर फॉलो कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 4 हमारा रहेगा। तब तक मार्केट्स फॉर यू का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर ओपन कर लो सो दैट आपको बढ़िया से शानदार एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलता रहेगा। इसको मिस आउट बिल्कुल मत करना गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।